Hello students, welcome to the digital platform of शिक्षा एकेडमी। आई एम योर होस्ट रुपेश अनपुरे। पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स ये टॉपिक देखा था। ये वीडियो में हम देखेंगे इररेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रैशनल और इररेशनल होते क्या है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं दोनों के बीच में, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ये जो पूरा रैशनल नंबर्स का पार्ट है ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम। देखिए रैशनल नंबर्स क्या रहते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स विच इज पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब रेशियो बोला है तो दो कोई भी इंटीजर्स, जैसे हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिए पी और क्यू, उनको अगर अपन ने रेशियो के फॉर्म में लिखा तो वो हमारा रैशनल नंबर्स कहा जाएगा। उसी का अपोजिट है हमारा इररेशनल नंबर्स, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसका मतलब हम इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं irrational numbers. Irrational numbers are simply the numbers which are not rational. देखिए सेकेंड पॉइंट, डेसिमल नंबर्स दैट आर टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या, अब दो तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट होना, इसका मतलब क्या, खत्म होना, एक जगह पे आके वो खत्म हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो ऐसे दो तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर, सपोज मैंने लिया 1.2, यहाँ पे 0.2 के बाद खत्म हो गया, ये 2 के बाद कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए इररेशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो इररेशनल नंबर्स में ऐसे डेसिमल नंबर्स आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कि खत्म नहीं होते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लिया हमने 1.2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो उसे हम कहेंगे जो खत्म नहीं हो रहे, ऐसे डेसिमल नंबर्स आएंगे हमारे इररेशनल नंबर्स में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, डेसिमल नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो देखा क्या रहता है, अब रिकरिंग क्या रहता है, रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन। तो अगर डेसिमल नंबर्स में कोई डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रैशनल नंबर्स में और एक डेसिमल नंबर्स आता है जैसे, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब जो खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे। जैसे अगर मैंने बोला 1.23, 23, 23 एंड सो ऑन, अब यहाँ पे मैंने खत्म नहीं हुए हैं, ये डेसिमल नंबर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो 23 है, ये 2323, ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रहेंगे ये इररेशनल नंबर्स में ना आते हुए ये आएंगे रैशनल नंबर्स में। क्यों, क्योंकि ये खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये 2, 3, ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये आएंगे रैशनल नंबर्स में। और इररेशनल नंबर्स में कौन से डेसिमल नंबर्स आएंगे, दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जो खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया था पहले 1.2345, यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेंगे लेकिन नॉन रिकरिंग भी रहेंगे, इसीलिए ये जो आएंगे ये इररेशनल नंबर्स में आएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स, 2/3, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, इट इज इन P अपॉन Q फॉर्म, सो इट इज अ रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर में हमने एक और कंडीशन देखी थी जो पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ी थी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 6/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में देखे हमने। नेक्स्ट देखिए 1.75। अब 1.75 ये पॉइंट के बाद 75 है, खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर रहेगा। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रहेगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है -1.1212 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये डेसिमल नंबर खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर रहेगा ये। यहाँ पे इररेशनल के एग्जांपल्स देखिए कुछ, पाई का वैल्यू आप सभी ने सीखा होगा 8th स्टैंडर्ड में। पाई का वैल्यू क्या रहता है, 22/7। 22/7 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे
तो वो खत्म नहीं होगा 3.142 एंड वो आगे चलता रहेगा, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट रूट टू स्क्वायर रूट आपको निकालते आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, तो उससे आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे 2 का तो वो भी 1.41 आगे चलता रहेगा, वो भी खत्म नहीं होने वाला है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर रहेगा। ये देखिए हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया है 0.461538, यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये पूरा नंबर खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि ये चलते जा रहा है, इसीलिए फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और नॉन रिकरिंग भी रहेगा, इसीलिए इर्रेशनल नंबर्स में हम गिनेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, रियल नंबर्स का चार्ट है। अब रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स रहेंगे और जितने भी इरैशनल नंबर्स रहेंगे दोनों मिला के फैमिली बनाते हैं पूरा रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स की फैमिली हम अभी देखेंगे पूरा। देखिए रैशनल एंड इरैशनल, आप ऐसे बोल सकते हो कि रियल नंबर्स, इनके दो बच्चे रैशनल एंड इरैशनल। तो देखिए रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से, इरैशनल को डिनोट करते हैं I से। अब रैशनल नंबर्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, ये हम देख चुके हैं पहले। देखिए इंटीजर्स I सेट है हमारा, I इंटीजर्स, और इसे हम Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू, ये इंटीजर्स हमने देखा था पिछले वीडियो में कि चालू कहां से होता है वो भी नहीं पता है एंड खत्म कहां पे होता है वो भी नहीं पता है, तो डैश 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 अप टू माइनस इंफिनिटी से चालू होगा हो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो ये इंटीजर्स में भी 2 और टाइप के नंबर्स हैं, वो होते हैं होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ये इंटीजर्स के ही पार्ट है। देखिए 0 से अगर हम इंफिनिटी तक जाएंगे तो वो होल नंबर्स होते हैं, और अगर वही नंबर्स हमने अगर 0 हटा दिया 1 से चालू किए 1 से लेकर इंफिनिटी, तो वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो इंटीजर्स जो है वो हमारा रैशनल नंबर का पहला टाइप बोल सकते हैं हम उसे। नेक्स्ट देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमने देखे कि जो खत्म हो जाते हैं पॉइंट के बाद, वो चलते ही नहीं रहेंगे, वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगे। देखिए 0.124 है, यहाँ पे 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसे हम। नेक्स्ट है 45.987, अब यहाँ पे ये 7 के बाद नहीं है कुछ, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमने देखा था कि जो खत्म नहीं होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल्स जो रिपीट होते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जो खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखिए 0.999 अप टू सो ऑन, तो 9 रिपीट हो रहा है हर बार। तो जब 9 रिपीट होगा तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये उसे रिप्रेजेंट या फिर लिखने का दूसरा तरीका है। देखिए 0.9 डॉट या फिर बार हम उसे बोल सकते हैं, अगर सिंगल डिजिट रहा तो हमें डॉट देना पड़ेगा। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 13.454545, यहाँ पे रिपीट जो हो रहा है वो 2 डिजिट्स हो रहे हैं 4 5, तो ये जो रिपीटेड डिजिट्स है इनके ऊपर हमें लाइन बनाएंगे जिसे हम बार कहते हैं। मोर देन 1 डिजिट अगर रहा रिपीट होने वाला तो रिकरिंग, अगर मोर देन 1 डिजिट रहा तो उसके ऊपर हम ये बार देंगे, और अगर सिंगल डिजिट रहा तो डॉट देंगे। तो ये है हमारा रैशनल नंबर्स का फैमिली। नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब जो खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यहाँ पे खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे, यहाँ पे खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो उसके एग्जांपल देखिए 14.567 आगे चलता जाएगा, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए 9.145231 आगे चलते जाएगा। देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये 1 जो है ये रिपीट हुआ है, लेकिन हमारा सिर्फ एक डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 1 4 5 2 3 ये एक पैटर्न है, तो उसके बाद 1 तो रिपीट हुआ है लेकिन वो पैटर्न रिपीट हुआ है क्या 4 5 2 3 वाला नहीं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में ही आएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड टाइप, इरैशनल में सेकंड टाइप होता है नॉन परफेक्ट रूट्स। अब रूट्स मतलब स्क्वायर रूट्स हो गए, उसके बाद क्यूब रूट्स हो गए, 4th रूट हो गया, 5th रूट हो गया,
तो जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं ना, जैसे अगर परफेक्ट रूट्स और नॉन परफेक्ट रूट्स मतलब क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पे √4 लिखता हूं, √4 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आएगा 2। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसी के जगह पे लेता हूं √5, इसका वैल्यू जो आने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर आने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आने वाला है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं, मतलब जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट ये परफेक्ट नहीं आता होगा, वो भी इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414213, आगे चलता जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है कहां पे, और डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट्स का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इर्रेशनल नंबर रहेगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट हो गया। अब हम देखेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 का वैल्यू है 1.587401, आगे वो चलता जाएगा, इसीलिए ये भी नॉन परफेक्ट रूट है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता था, क्यूब रूट ना होते हुए यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट होता था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर में नहीं आएगा, ये रैशनल नंबर में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट होने के कारण 4 किसी का क्यूब नहीं है, वो स्क्वायर तो है लेकिन किसी का क्यूब नहीं है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर कहेंगे हम इसे। So till now we have seen what are irrational numbers. Now we are going to see how to locate the irrational numbers on number line. देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √2 एंड √3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहली चीज, तो ये जो इर्रेशनल नंबर्स है √2 एंड √3, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है हमारा ये कंपास। अब कंपास मतलब आपका जो कर्कटक होता है वो, तो हम कंपास की मदद से √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहली चीज हम √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो सबसे पहली चीज हम करेंगे √2 को स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, हम स्प्लिट परफेक्ट स्क्वायर्स में करेंगे। जैसे √2 को हम लिख सकते हैं 1+1, तो 1+1 अगर हमने लिखा तो यहाँ पे ये 1 और 1 दोनों भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और यहाँ पे भी 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो अब ये सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर हो गया है √2। तो अब हमें इनकी मदद से √2 को हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये डिस्टेंस लेंगे हम, यहाँ पे क्या है 1, तो हम 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस मतलब 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस हमने लिए 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये सारे डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। तो ये हर ये जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट का डिस्टेंस। तो हमने 0 to 1 ये 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, इसी को इसका हमें परपेंडिकुलर बनाने का है 1 से। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम एक लिमिट बना लेंगे। यहां से कोई भी अपने मन से मेजरमेंट लेके यहां से हमने एक आर्क बना ली, सपोज कंपास की मदद से हमने एक आर्क बना ली। ये आर्क बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद वो डिस्टेंस से ये एंड पॉइंट से, देखिए आपका कंपास का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और पेंसिल से यहाँ पे एक आर्क मारेंगे वही डिस्टेंस का, और सेम डिस्टेंस रख के अपना पॉइंटर अभी दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे। एंड पॉइंट पे ये पॉइंटर रखा, सेम डिस्टेंस लेके यहां से हमने एक ऐसी आर्क मार दी। देखो यहां से तो ये आर्क आएगी, पॉइंटर यहां पे रखने के बाद आपकी ऐसी आर्क इसको कट करेगी। तो ये आर्क जब इसको कट करेगी तो यहाँ पे उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पास होने वाली एक लाइन बनानी है जो कि रहेगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनने के बाद, अब ये मैंने रैंडमली बनाया है तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, हम इसे परपेंडिकुलर बना लेते हैं। देखिए आपकी ऐसी एक लाइन बनेगी, यहाँ पे दोनों आर्क्स को
पास होती हुई वो एक लाइन रहेगी। अब इसका 1 यूनिट का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। तो सपोज ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हम पहले तो यहाँ पे मेजर कर लेंगे, यहाँ पे वो आएगा। तो लाइन हमने ये एक्सटेंड कर दी, लाइन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा। ये जो 1 यूनिट है, हमें 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर बनाना था, इसलिए हमने यहां से 1 यूनिट का डिस्टेंस मेजर किया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। अब ये जो हमने पॉइंट बनाया है यहाँ पे, इसको 0 से ज्वाइन कर लो अपनी रूलर की मदद से, अपनी जो स्केल होता है उसकी मदद से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद यहां से हमें 0 पे रख के अपने कंपास की मदद से यहां से एक आर्क मारनी है जो ऐसे आएगी। देखिए सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारी एक परपेंडिकुलर है और ये हमारा 0 है। तो आपने ऐसा एक डिस्टेंस मेजर किया है, आपने ऐसा एक लाइन बनाया है, तो आपको यहां से रख के यहाँ पे रख के ऐसा एक आर्क मारना है। यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं, इसलिए छोटे डिस्टेंस पे बताया। देखिए 0 पे रख के ये पॉइंट से जो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाया आपने, वहां पे रख के एक ऐसे आर्क मारेंगे। तो ये आर्क जब हम बनाएंगे तो ये आर्क नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा रहेगा पॉइंट √2। ये हमारा √2 रिप्रेजेंट। सो हमने अभी देखा कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √2 को पहले हमने क्या किया, स्प्लिट किया 1+1 में। फिर हमने ये डिस्टेंस 1+1 कैसे रिप्रेजेंट किया, देखिए इट्स 1+1। ये परपेंडिकुलर का भी 1 लिया ना हमने, तो ये 1+1 है। अब ये जो √2 हमें मिला है ये आर्क बनाने के बाद, ये √2 की मदद से हम बनाएंगे अभी √3। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए √3 को हम सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं लिख सकते बराबर, इसीलिए हमें √3 को क्या लिखना पड़ेगा, 2+1, √2+1। अब ये √2+1 में हमारा √2 पता है कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो हमने हमारे पास √2 आ गया है ऑलरेडी, इसलिए ये √2 की मदद से हम √3 बनाएंगे। देखिए कैसे, √3 का डिस्टेंस क्या है, √2+1। तो पहले हम नंबर लाइन पे डिस्टेंस लेंगे 0 से लेकर, तो √2 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √2 है। देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, 2 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ √2 प्लस ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। देखिए अब ये काय का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, इसलिए हमें डिस्टेंस किसका लेना पड़ेगा, 0 से लेकर तो √2 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और प्लस ये परपेंडिकुलर लाइन हम प्लस में लेते हैं, तो ये 1 जो है हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए 0 से लेकर हमारा 1 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाते हैं, वही हम यहाँ से पॉइंटर ये √2 पे रख के एक आर्क बनाएंगे। देखिए हमने सपोज ये आर्क बना लिया एक। ये आर्क बनाने के बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, 1 पे रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क, सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क। तो अब ये आर्क ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, √2 से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो। √2 से परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई हमारी। ये 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लो। देखो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 1 यूनिट का डिस्टेंस। अब सेम जो हमने 0 से लेकर ये 1 यूनिट का डिस्टेंस को ज्वाइन किया था, वही हमें ये 0 पे रख के ये डिस्टेंस को ज्वाइन करना है। देखिए ये डिस्टेंस ज्वाइन होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको 0 पे रख के अपना पॉइंटर जो है कंपास का पॉइंटर, वो ये 0 पे रख के यहां से एक आर्क ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको अपना कर्कटक रखना पड़ेगा और यहां से अपना पेंसिल का जो आएगा, देखिए ये नंबर लाइन है आपका, ये √2 का डिस्टेंस है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर बनाई है, ये आपका 0। तो 0 से आपने ये √2 को ज्वाइन किया है, √2 से जो परपेंडिकुलर निकली उसको आपने ज्वाइन किया है। तो ये 0 पे अपना कंपास का पॉइंटर रख के पेंसिल से ये डिस्टेंस से आपको एक आर्क बनाना है जो कि ऐसे जाएगा। तो ये जो आर्क इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे, देखिए ये यहाँ पे कर रहा है, 0 से हमने ये डिस्टेंस एक आर्क बनाया है। तो ये जो इंटरसेक्शन रहेगा नंबर लाइन का और ये आर्क का, वो रहेगा हमारा
√3। तो ये हमारा √3 रिप्रेजेंट हो गया। अब ध्यान रखिए वेरीफाई कैसे करेंगे। √3 जो है वो 2 के पहले ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम रूट के फॉर्म में लिखें तो 2 मतलब क्या? √4। √3 इज स्मॉलर देन √4, इसीलिए ये जो √3 और √2 आएंगे ये 2 के पहले ही आएंगे। अगर ये √3 या √2 दोनों में से कोई भी आपका 2 के बाद में आ रहा है तो आपका गलत है। तो ये जो √2 और √3 हमने रिप्रेजेंट किया है वो 2 के पहले ही आएंगे। Now we have seen how to locate √2 and √3 on number line. Now next question is represent √5 on number line. तो √5 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, हमने सबसे पहली चीज क्या देखी थी कि स्प्लिट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए √2 को हमने किया था 1 + 1 in which both are perfect squares 1 and 1। 3 को हम नहीं कर सकते हैं सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स में, इसीलिए हमने 2 + 1 किया था। फिर हमने √2 की मदद से √3 को रिप्रेजेंट किया था। अब √5 को कर सकते हैं क्या हम परफेक्ट स्क्वायर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हमने लिखा यहाँ पे 2 स्क्वायर। 1 को लिखा हमने 1 स्क्वायर। अब हमने पिछले 2 और 3 में भी देखा था √2 और √3 में कि एक नंबर जो होता है हमारा, एक जो स्क्वायर रूट होता है ये 2, ये हम नंबर लाइन पे लेते हैं और नेक्स्ट जो नंबर होता है वो उसका हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 हम नंबर लाइन पे लेंगे। देखिए 0 से लेकर 2 का डिस्टेंस जो है ये है 2 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस है हमारा 2 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस पे हमें एक परपेंडिकुलर बनाने का है 1 यूनिट का। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है 1 यूनिट का, वो 2 पे अपना कंपास का पॉइंटर रख के हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बनाते हैं हम कहां से? 2 से। अब सबसे पहली चीज परपेंडिकुलर की प्रोसीजर रिपीट करेंगे हम। एक आर्क बना लेंगे। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हो। तो हमने ये आर्क बना लिया। यहाँ पे अपना कंपास का पॉइंटर रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क बना लिया हमने। इसे हम डार्क कर लेंगे थोड़ा। और सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख के, देखिए यहाँ पे रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस सेम जो यहाँ से लिया था, सेम डिस्टेंस, चेंज मत करना डिस्टेंस। मोर देन हाफ लेके ये आर्क को हमने कट किया। यहाँ पे आपका कंपास का पॉइंटर होना और आपने ऐसे वो कट करना चाहिए। तो हमने कट करने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। देखिए 0 से 1 का कंपास में डिस्टेंस लेना, 0 पे पॉइंटर रख के 1 तक उसको एक्सटेंड करना और वही डिस्टेंस पे फिर ये पॉइंटर अपना 2 पे रख के वही डिस्टेंस पे एक आर्क मारना हमारे परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन बन गया है। तो 0 से लेकर तो ये जो हमारा पॉइंट मिला है उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। उसे ज्वाइन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये एक नंबर लाइन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 0 है। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला है इसको ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे अपना पॉइंटर जो है वो 0 पे रख के अपने पेंसिल से ये पॉइंट से एक आर्क बनाते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। ये काफी बड़ा डिस्टेंस है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे 0 पे आपका कंपास का पॉइंटर आएगा और वो आपको एक्सटेंड करना है यहाँ तक और यहाँ से आपको एक आर्क बनानी है जो आएगी ऐसे कुछ। तो आपका ये जो आर्क इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, ये पॉइंट रहेगा आपका √5 और जो हमारा √2 और √3 था वो 2 के पहले आ रहा था। √5 जो रहेगा वो √2 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि √2 हमने देखा था क्या रहता है √4। √2 एंड √3 आर स्मॉलर देन √4। √5 इज ग्रेटर देन √4, इसलिए 2 के बाद आएगा हमारा ये √5। तो ये जो पॉइंट हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा √5। Hope you have understood the topic. What are rational numbers? What are irrational numbers? How to locate the irrational numbers on number line? In the next video, we are going to see the decimal expansion of real numbers. So stay tuned. Please like, share and subscribe our channel.
and please press the bell icon for notifications.